खैरियत, क्या हो गया? कल रात कहाँ थी तुम? फ्रेंड्स के साथ। और सोई कहाँ थी? वहीं घर में। इब्राहिम की वैन से क्यों निकल रही थी फिर स्लीपिंग सूट में? तो तुम मेरी जासूसी कर रहे हो मुराद? देखो, बात मत बदलो हयात। उसकी वैन यहां गार्डन में कैसे है और तुम उसके अंदर क्यों थी? इब्राहिम मेरी लैंडलेडी का इकलौता भतीजा है। घर में चाय की पत्ती खत्म हो गई थी तो मैं उसकी वैन में वो लेने गई थी। आजकल इब्राहिम अपनी पुप्पो के साथ रह रहा है। हम अक्सर जाकर बैठते हैं इब्राहिम की वैन में मुराद। तो फिर पहले क्यों नहीं बताया कि इब्राहिम भी उसी घर में रहता है? तुमने पूछा ही कब? कोई छुपी हुई बात थोड़ी है। करीम को भी मालूम है, उन दोनों की अच्छी गपशप है। मुझे अंदाजा नहीं था ये बात इतनी इंपॉर्टेंट होगी। ओके हयात, ओके ठीक है, चलो बैठ जाओ बस। यार तुम इजी होगे जरा, एक मिनट। तुम इजी होने दोगी तब ना? आखिर क्या चाहते हो तुम? तुम मेरी जगह खुद को रखकर सोचो जरा। अगर वो वैन दीदम की होती और उसमें से मैं निकल रहा होता, हाँ, और वो भी स्लीपिंग सूट में। सुबह सुबह दीदम का जिक्र जरूरी है? सुबह सुबह इब्राहिम का जिक्र भी तो बहुत जरूरी था ना। ये क्या है? तुम्हारे लिए। बहुत खूबसूरत फूल है, मेरे लिए लाए हो? लेवेंडर है ना? हाँ, कार्ड भी लगा हुआ है। वो भी तुमने लिखा है? तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, लेकिन याद रखना एक दिन तुम जान लोगी उसका असल रूप। इब्राहिम ऐसा आदमी नहीं है। इनकी खुशबू तुम्हारी याद दिलाती है। जब इन्हें देखो मुझे याद करना। बहुत रोमांटिक है। रोमांटिक होना मकसद नहीं है, और प्लीज आइंदा उसे डिफेंड ना करना। अच्छा, अब रिलैक्स होगे प्लीज। अगर तुम अब उसका नाम नहीं लोगी तो मैं हो जाऊंगा। तो देखना यह है कि मुराद सरसलमास दिल फेंक है, बावकार है, मगरूर है या खुश मिजाज है, माकूल आदमी है या नाइंसाफ शख्स है। ये भी देखना होगा कि वो हैंडसम है भी क्या नहीं। क्या उसकी पलकें उसकी भौहों को छूती हैं या नहीं। ओहो, ये क्या वाहियात बातें ले बैठी। हाँ क्यों, क्या हो गया? अरे बहका रही हो मुझे। मैं मुस्तकबिल के दामाद में कुछ खूबियाँ देखूंगी तभी तो हाँ करूंगी। तो देखेंगी कैसे मेरी जान? हयात क्या उसे मिलवाएगी हमसे? मिलवाने लाएगी क्या? अभी तो मेरी बच्ची को पता ही नहीं कि मुझे मालूम हो चुका है। वो तो अभी तक मुझसे छुपाए छुपाए फिर रही है। मगर नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपने होने वाले दामाद के पास जाकर खुद मिल लूंगी और देखूंगी कि वो दामाद बनने के लायक भी है या नहीं। देखते हैं, हो सकता है वाकई अच्छा लड़का हो। यानी आप ऑफिस जाएंगी उसे देखने? होशियार हो जाओ कंपनी वालों, एमएनए आ रही है, एमएनए। इंडिकेटर भी कोई चीज होती है। करीम को जब ये बात मालूम थी तो आज तक मुझे क्यों मालूम नहीं हुई? बताया तो था कि मैंने जानबूझकर नहीं छुपाई। हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास तैयार होता है याद। जी हाँ। यहाँ करीब में कोई मार्केट है क्या? है, क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि चाय की पत्ती लेने वैन के अंदर नहीं थी ना तुम। मुझे तुम्हारी ये बात अभी तक हजम नहीं हो रही।
यार तू क्यों सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब कर रहा है? अल्लाह अल्लाह ऐसा कर रहा है जैसे मैं उसे निकलने नहीं दूंगा। अहमक इंसान। मुराद डियर डार्लिंग, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? लोग तो यूं ही ड्राइव करते हैं। चल निकल निकल निकल, चल चल निकल, रास्ता दे रहा हूं ना मैं, निकल जाओ। मुराद क्या कर रहे हो? क्या मसला है? जब किसी का मीटर आउट हो तो वो ऐसी ड्राइविंग करता है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं अपने होने वाले दामाद से मिलने जा रही हूँ। क्या तुम मुझे एक छोटा सा मशवरा दे सकती हो? मुझे क्या पहनना चाहिए? हाँ? आपको तो बहुत हसीन दिखना चाहिए मैंने आपा। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने फरीदे, आज तो मुझे हसीन दिखना है, आखिर लड़की की माँ हूँ। ज्यादा तैयार मत हो जाइएगा, कहीं वो आपको पसंद ना कर ले। अरे तुम बहुत शरारती हो फरीदे। अच्छा सूट तो मेरे पास है लेकिन पर्स नहीं है, और थोड़ा हेयर स्टाइल भी बन जाए तो फिर देखना तुम फरीदे, सोने पे सुहागा हो जाएगा वल्लाह। देखिए हेयर स्टाइल की टेंशन आप बिल्कुल भी मत लें, वो तो मेरा कामरान ही बना देगा चुटकी बजाते ही। अच्छा तो पर्स ढूंढते हैं, ठीक है? चलो देखते हैं। हाँ, ये कैसा है? यार ये आजकल के फैशन का नहीं है। अच्छा हयात को बुरा ना लग जाए आपका वहाँ जाना, सोचें तो जरा, हयात वहाँ कहेगी क्या आपसे? अम्मी आखिर आप यहाँ किस वजह से आई हैं? हाँ वैसे तुम सही कह रही हो फरीदे, यानी मैं उसे क्या कहूँगी जाके कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ? आपा पहले इस पर्स का मसला हल करते हैं, बाद में इस मसले का हल भी ढूंढ लेंगे, ठीक है? समझ गई आप? चलो दूसरा पर्स देखती हूँ। वो ये देखें जरा। ये जबरदस्त है। हाँ ये ड्रेस के हिसाब से भी ठीक है। क्या बात है फरीदे, क्या बात है। ये आईडी हयात आज घर भूल गई है तो इसका मतलब है कि वहां पर जाने की हमें वजह मिल गई। Aşk laftan anlamaz.